और लोग भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्लाइंडली जुड़ गए कि उनको लगा कि अब जो है सब कुछ यही है। अब यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि इस एक्ट के आने की वजह से जिसके दिमाग में जो चीजें नहीं थी वो भी चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि लोग ये जो पूरा ये सोशल फैब्रिक था, जो जो सामाजिक ताना बना था, ये आपस में कैसे किस तरीके से टूट गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है कितना इरिस्पॉन्सिबल है कि 13 तारीख से लेकर के बहुत सारी चीजें आई। 26 जनवरी आया उसके बीच में, फिर उसके बीच में आपका फिर अभी एक बजट पास हुआ है। आपने एक शब्द भी, एक लाइन भी यूजीसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, ना आपने स्टैंड लिया, ना कुछ आपने बोला। लोग लड़ रहे सड़क पे, लड़ने दो। मतलब शासन प्रशासन देखेगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मामले में, और हुआ आपके निगरानी में है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है लोगों के प्रति। क्योंकि लोकतंत्र में आप लोगों को आप कुछ आप बोलते नहीं हो, मैसेज नहीं देते हो, तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है इसमें पूरा का पूरा। और इससे तो एक बात पता लग गया कि ये सरकार की मंशा थी। हालांकि सरकार ने इस तरीके से तीर चलाया कि ये तो खैर जो यूजीसी का है वो तो जात पात की बात है ही यहाँ पे आ गई। जिसके दिमाग में नहीं था वो भी इस तरीके से सोचने लग गया। ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक नहीं रह गई, ये लोगों के बीच में आ गया पूरा का पूरा ये। अब एक चीज और हो गया कि जो इनकी जितनी भी ओपोजिशन पार्टियां थी उन सबको एक ही तीर से साथ दिया। मतलब जो वो कहना चाहते थे वो बात ये कह गए, और उसके बाद सारे पार्टियां एकदम फ्लैट हो गई। सब अब सुप्रीम कोर्ट को देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगते ही जितनी ऑपोजिशन पार्टियां थी और बीजेपी पार्टी, सबका एक ही स्टेटमेंट, अच्छा हुआ। अब कोई, मुझे ये ताज्जुब लगता है कि कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि ये कानून कैसा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इसका मतलब ये सही नहीं था। आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और आप बधाई दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं ये कानून आपको सही नहीं लग रहा था। तो ये तो लोगों के समझ पे, लोग समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से कि आप क्या करना चाहते हो।